जैसा कि हमने अभी तक ये पढ़ लिया था कि डिफरेंशिएशन में दो रूल्स हमने पढ़े थे। पहले रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कांस्टेंट हमारे फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो उस कांस्टेंट को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे जो फंक्शन हमको दिया है, जो भी है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, लॉग एक्स है, अगर उस x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे साइन 3x, कॉस 5x, तो अगर x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता था तो हम लोग क्या करते थे कि हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता था तो उसको कॉस से बदल देते थे। तो बाकी जो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला था वो तो वही रहेगा, लेकिन कोई x के संग कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो बाहर आ जाएगा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा कि जो नेक्स्ट रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उसके पढ़ते हैं, और ये हो जाएगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगर मान लीजिए कि हमें कोई फंक्शन, हमें जो y दिया है वो हमें कुछ इस तरीके से दिया है कि y जो है ये किसी एक फंक्शन में कोई दूसरा फंक्शन जोड़ दिया, तीसरा फंक्शन घटा दिया, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, तो ये फंक्शन अपना अलग डिफरेंशिएट होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो f डैश एक्स या f प्राइम एक्स इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट हो गया है। उसी तरीके से ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो g डैश एक्स हो जाएगा, और ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो h डैश एक्स हो जाएगा। मतलब सिंपल सा रूल ये है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन से इसको सॉल्व करना चाहूं तो अगर हमको दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस लॉग एक्स, तो आप जब dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो साइन एक्स का अपना डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है, साइन को डिफरेंशिएट करते हैं cos मिलता है, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर मिल जाएगा, और log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स मिल जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन अलग हुआ, इसका डिफरेंशिएशन अलग हुआ, और इसका डिफरेंशिएशन अलग हुआ। किसी भी एक डिफरेंशिएशन, किसी भी एक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को किसी दूसरे फंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल सिंपल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि एडिशन का साइन अगर लगा भी हुआ है तो ये अपना अलग डिफरेंशिएट होगा, ये अपना अलग होगा, और ये अपना अलग होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 6 बाई एक्स प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हमें जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहली बात कि सब न्यूमरेटर में होने चाहिए, तो ये जो x है इसको ऊपर ले आएंगे, और जो x की पावर -2 ये भी ऊपर आ जाएगा। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो इसके डिफरेंशिएशन में हमको रूल नंबर 1 पता है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वैसे ही होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है, तो ये 2 अगर बाहर आ जाएगा तो 6x हो जाएगा। 2 x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 रहेगा। 5 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहां पे 6 है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर बाहर आ जाती है, और जो भी ओरिजिनल पावर थी वो 1 से घट जाती है तो -2, प्लस ये 7 था तो 7 वैसे ही रहेगा, पावर -2 बाहर आ जाएगी, और पावर 1 से कम कर देंगे तो x की पावर -3। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट किया। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया है साइन x प्लस कॉस x का, तो हम इसको डिफरेंशिएट करना है तो सिंपली साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो अगर आपको रूल 1 और रूल 2 क्लियर है तो रूल 3 में कुछ भी अलग खास नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि जो भी चीजें दी हुई हैं उसको आप एक एक करके डिफरेंशिएट कर लोगे तो हमको नया जो भी रिजल्ट होता है उसको डिफरेंशिएट करके वो मिल जाएगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था, आई एम सॉरी। अब मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो कोई बात नहीं, हम जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको ब्रैकेट को खोल देंगे, और क्या x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा,
और 1 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अगर दो चीजें मल्टीप्लाई भी हैं तो आप उस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और ओपन करने के बाद अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए और अलग अलग डिफरेंशिएट करने पे हर एक टर्म अपना अलग अलग इस तरीके से डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल है जिसमें अगर कुछ चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाएंगी तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। नेक्स्ट रूल में आते हैं और नेक्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल। रूल नंबर 4 जिसको हम कह रहे हैं प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि हमारे पास जो दो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, और अगर ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे और हमें डिफरेंशिएट करना है तो पहली बार आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे लेकिन दूसरा वाला बिना डिफरेंशिएट किए रखेंगे तो एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस। अब हम पहले वाले को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे तो जी डैश एक्स। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे y लिखा है आपका, मान लीजिए साइन x इंटू लॉग एक्स, दो चीजें आपस से मल्टीप्लाइड। तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पहली बार ये हमारा fx है और ये gx है, तो पहली बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आ जाएगा, लेकिन log को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो log वैसे ही रहेगा। प्लस अब हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा और log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। तो दो चीजें अगर मल्टीप्लाइड हैं तो पहला वाला डिफरेंशिएट होगा दूसरा नहीं होगा, प्लस अब पहला वाला नहीं होगा दूसरा होगा। अगर इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो ये साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस अब साइन x वैसे ही रहेगा और cos x का क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पहली बार साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x और ये cos x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, प्लस अब साइन x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करके देखेंगे। मैं तो ठीक है आपको बता दे रहा हूं सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन जब तक खुद से करके नहीं देखोगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। तो सारी प्रॉब्लम आपको खुद से पहले ट्राई करनी है, उसके बाद देखना है कि क्या सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स, तो जब उसको डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या करा जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और tan x डिफरेंशिएट नहीं हुआ, प्लस अब x क्यूब डिफरेंशिएट नहीं हुआ, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन y इज इक्वल टू cos 5x इंटू ए की पावर 3x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहली बार cos 5x का डिफरेंशिएशन, cos 5x का डिफरेंशिएशन में क्योंकि ये x के संग 5 मल्टीप्लाइड है तो क्या 5 बाहर आ जाता था और cos किस में बदलता था, माइनस में, तो माइनस साइन 5x। ये डिफरेंशिएट हो गया लेकिन e की पावर 3x डिफरेंशिएट नहीं हुआ, प्लस अब ये वाला टर्म डिफरेंशिएट नहीं होगा तो cos 5x में वैसे ही रख देता हूं, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करना है तो x के संग जो 3 मल्टीप्लाइड है वो 3 बाहर आ जाएगा, e की पावर x ही होता है तो e की पावर 3x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम फोर्थ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। मान लो ये है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दें तो आपको 4 टर्म मिलेंगे और चारों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको मानेंगे fx और इसको मानेंगे gx, मतलब हमारे पास जो fx है वो x स्क्वायर प्लस 1 है और जो gx है वो x प्लस 3। तो क्या f डैश x निकाल सकते हैं? f डैश x मतलब इसका डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x
और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। उसी तरीके से क्या हम g डैश x निकाल सकते हैं? g डैश x में x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब अगर y fx और gx को आपस में मल्टीप्लाई करके आया है तो हमें ये पता है कि फॉर्मूला कहता था dy by dx इक्वल टू f डैश x इंटू gx प्लस fx इंटू g डैश x, यही तरीका था। तो f डैश x कितना था? 2x, और gx कितना है? gx है x प्लस 3। ठीक है, तो f डैश x इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डैश एक्स 1। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इस ब्रैकेट को खोल के आज रिजल्ट लिख सकते हैं। तो अगर दो चीजें मल्टीप्लाइड हैं तो पहली चीज को एफ एक्स मान लेना है, दूसरी चीज को जी एक्स मान लेना है और सॉल्व करना है। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर तो आ गया है, मैं बाद में एक और तरीका बताऊंगा इसको होल स्क्वायर के लिए करने का, लेकिन क्या हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2x प्लस 3 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको मान लेते हैं fx, इसको मान लेते हैं gx, और फिर आप यही तरीका लगाएंगे और सॉल्व करके रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल जिसमें दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और हम इस तरीके से करते हैं। रूल नंबर 5 जो है ये आता है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल मतलब जहां पर दो चीजें आपस में डिवाइड होंगी। जैसे मान लो हमको दिया है y इज इक्वल टू f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, यहां पे दो चीजें आपस में डिवाइड कर दी गई। तो यहां पर जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो पहली बार आप f को ऊपर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे, डेनोमिनेटर को नहीं करोगे। ठीक है, फिर यहां माइनस आता है, प्रोडक्ट रूल में यहां प्लस आता था, यहां माइनस आता है। अब f को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, g को डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश x आ जाएगा, और डेनोमिनेटर में जो भी g x था इसका आपको होल स्क्वायर करना है। तो ये जो रिजल्ट है वो थोड़ा अलग है, मतलब प्रोडक्ट रूल में एक्चुअली न्यूमरेटर में यहां प्लस होता था, वहां डेनोमिनेटर नहीं होता था। यहां पर न्यूमरेटर डिफरेंशिएट हुआ, डेनोमिनेटर नहीं हुआ, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर वैसे ही रहा, डेनोमिनेटर डिफरेंशिएट हुआ, डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, या एग्जांपल में आपसे अगर करवाऊं तो y अगर दिया है मान लो x की पावर 3 बाई लॉग ऑफ x, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना है तो ऊपर वाला हमें क्या रूल हमने सीखा है? तो रूल ये कहता है पहले आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और डेनोमिनेटर वैसे ही रहेगा तो log x हो जाएगा, माइनस, अब न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर था log x उसका हमें होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका तरीका जिससे कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कर रहा हूं इसमें तो मैं आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है जिसमें लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे? हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली बार न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x हो जाएगा, डेनोमिनेटर वैसे ही रहेगा तो वो cos x से ही है, माइनस, अब हम न्यूमरेटर को वैसे ही रखेंगे लेकिन डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर का स्क्वायर cos स्क्वायर x। तो आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा cos स्क्वायर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, ये बन जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x, और 1 बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। और होना ही चाहिए क्योंकि एक्चुअली जो sin x और cos x का रेशियो है, क्या आप इसको tan x भी कह सकते हो, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है जो हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू दिया है x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। इसमें डिवीजन रूल लगाया जाएगा। डिवीजन रूल में हम इसको मान लेंगे fx है और इसको मान लेंगे gx है। तो अगर हम fx और gx मानते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग fx की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1 है, gx की वैल्यू है x माइनस 1, f डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बचेगा,
ठीक है, और g डैश x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब भी 1 बचेगा। अब जब dy बाई dx की वैल्यू लिखनी है हमें, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या तरीका है, dy बाई dx की वैल्यू है f डैश x इंटू जी एक्स, मतलब 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एफ एक्स मतलब x प्लस 1 इंटू जी डैश एक्स 1 डिवाइडेड बाई कितना, जी एक्स का होल स्क्वायर। तो जी एक्स कौन था, x माइनस 1 था, इस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तरीका है जिसमें डिवीजन रूल में हमें यूज करना है, और सिंपल तरीका है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपको शीट मिलेगी, तो ये सारे क्वेश्चन इसी मेथड के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है डिवीजन रूल, जिसमें हमें दो चीजों का डिवीजन दिया होगा, ऊपर वाले को एफ मानना है, नीचे वाले को जी मानना है, और हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, हमने जो रूल्स अभी तक सीख लिए हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे, और जो भी क्वेश्चन लिखे हैं मैं चाहूंगा कि आप पहले उसको खुद ट्राई करें, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है y इज इक्वल टू 3 बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई जेड। हमको पता है कि हम कोई भी चीज डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले z को न्यूमरेटर में ले आएंगे और इस z को भी न्यूमरेटर में ले आएंगे। जब y x पे डिपेंड करता है तो हम dy बाई dx निकालते हैं। अगर y t पे डिपेंड करेगा तो हम dy बाई dt निकालेंगे। अगर ओमेगा z पे डिपेंड करता है तो हम निकालेंगे d ओमेगा बाई डी जेड, और रूल वही रहेगा जो हमने पहले सीखा था। तो ये 3 वैसे ही रहेगा, ये पावर वाला पार्ट है, तो हम जब पावर को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पावर बाहर आ जाती है, और जो किसी ओरिजिनल पावर थी उसमें से 1 घटा देते हैं। ठीक है, माइनस ये भी पावर है तो पावर बाहर आ जाएगी, और जो भी इसकी ओरिजिनल पावर थी उसमें से 1 को हम घटा देंगे। ठीक है, यहां पर भी ये 3 चीजों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, और क्योंकि ये चीजें डिनोमिनेटर में है तो पहले इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे, और न्यूमरेटर में ले आकर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब हम इसको डी आर बाई डी थीटा करते हैं तो इस थीटा की पावर माइनस 1 के डिफरेंशिएशन में माइनस 1 बाहर आ जाएगा, थीटा की पावर माइनस 2 हो जाएगी, माइनस 4 माइनस 2 बाहर आ जाएगा, थीटा की पावर माइनस 3 हो जाएगी, प्लस माइनस 4 थीटा की पावर माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो रूल है उससे कर लिया। जब इस क्वेश्चन में आते हैं तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, या दूसरा तरीका होता है इस ब्रैकेट को खोल के जो 4 टर्म्स आएंगे वो चारों एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होंगे, तो अलग अलग भी डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो मैं इसको नाम देता हूं एफ एक्स का, और इसको नाम देता हूं जी एक्स का। अब आप कुछ चीजें अपने दिमाग में भी करेंगे, हर चीज को लिख के करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं dy बाई डी एक्स करता हूं तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि जो एफ एक्स है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या मिलेगा, 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो f डैश x हो गया, और इसके संग gx जैसा था वैसा का वैसा मल्टीप्लाई हो गया, तो f डैश x इंटू जी एक्स प्लस, अब क्या करेंगे, अब एफ एक्स को वैसे ही रख देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे ही रख देंगे, और अब हम डिफरेंशिएट करेंगे जी एक्स को। तो जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, और जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर में चला जाएगा तो x की पावर माइनस 1 बन गया होगा, और x की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो माइनस 1 बाहर आ जाएगा, और x की पावर 1 से और घट जाएगी, तो ये x की पावर माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये डिवीजन रूल है। अगेन इसको हम एफ एक्स मानेंगे और इसको जी एक्स मानेंगे, और कैलकुलेशन हम अपने दिमाग में ही करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स जब लिखते हैं तो डिवीजन रूल ये कहता है कि डेनोमिनेटर में जो भी था उसका स्क्वायर आना होता है, तो डेनोमिनेटर में हम सीधे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं। न्यूमरेटर की जहां तक बात है तो एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और जी एक्स कितना है 1 प्लस साइन एक्स, तो ये तो वैसे ही हो गया माइनस। अब क्या करेंगे, अब एफ एक्स वैसे ही रहेगा, मतलब कॉस एक्स वैसे ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करना है जी एक्स का, तो जी डैश एक्स, इसका तो 0 हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, आप चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं, या कैलकुलेशन करके आप ब्रैकेट खोल के इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, कैलकुलेशन आप आसानी से कर लोगे इसके आगे।
ओके, नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो 4 बाई कॉस एक्स प्लस 1 बाई टेन एक्स, तो हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप ये मान के चलो कि ये एक अलग है और ये अलग है, मतलब एक्चुअली हमें ये दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। ये अलग से डिफ्रेंशिएट होगा प्लस एडिशन ये अलग से डिफ्रेंशिएट होगा। इसमें ऊपर वाला fx है, नीचे वाला gx है, और इसमें भी ये वाला fx और ये वाला gx है। मतलब जब dy बाई dx लिख रहे हैं तो बेसिकली dy बाई dx में दो चीजें आनी है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन आना है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन आना है। दोनों में डिवीजन रूल लगेगा तो दोनों में डिवीजन रूल लगा देते हैं। इसके डेनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसके डेनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो इन दोनों को स्क्वायर लिख दिया गया डेनोमिनेटर में। अब डिवीजन रूल लगाते हैं, तो डिवीजन रूल क्या कहता है, अगर इसमें डिवीजन रूल लगाना होता तो 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, तो ये तो 0 हो जाता, इनटू cos x होता तो वो वैसे ही रहता माइनस। अब हम 4 को वैसे ही रखते और cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता, माइनस साइन x। ये पहले वाले पार्ट में डिवीजन रूल लगाया। अब इसमें डिवीजन रूल लगाना है तो हमें पता है कि fx 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, f डैश x 0 हो जाएगा, tan x वैसे ही रहेगा माइनस। अब क्या करेंगे, अब 1 वैसे ही रहेगा और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसमें आते हैं सेम तरीका, ये अलग है ये अलग है, तो हम जब dy बाई dx यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे, दोनों में अलग अलग डिवीजन रूल लगाया जाएगा। इसके डिवीजन रूल में डेनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और इसके डिवीजन रूल में इसके डेनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब इस पे डिवीजन रूल लगाएंगे तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाई ये एक्स वैसे ही रहेगा, फिर माइनस का साइन आएगा, माइनस के साइन के बाद अब हम कॉस एक्स को वैसे ही रखेंगे बिना डिफरेंशिएट किए हुए और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है। प्लस इसमें डिवीजन रूल लगाएंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, डेनोमिनेटर cos x वैसे ही रहा माइनस, अब न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो गया, ठीक है। इसमें आते हैं, अब यहां पे p और थीटा है, कोई बात नहीं, p और थीटा है तो हम निकालेंगे dp बाई d थीटा। अब कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट रूल है क्योंकि यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाइड हैं, तो ये एक है ये दूसरा है, तो जब प्रोडक्ट रूल होता है तो हम पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे वाले को नहीं करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे कोसेक थीटा है और कॉस थीटा है, तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको कोसेक आ जा रहा है या सेक आ जा रहा है तो उसमें इस बात को समझें कि हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने दो क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा में परेशान नहीं करते हैं, हमें कोसेक थीटा और सेक थीटा परेशान कर सकते थे, तो कोसेक थीटा को मैंने 1 बाई साइन थीटा लिख दिया। अब आप चाहे तो ब्रैकेट को खोल दें और ब्रैकेट को खोलेंगे तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब ये दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आपको पता है, और यहाँ पे p अगर थीटा पे डिपेंड करता है तो हम dp बाई डी थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किया। जब यहाँ पे हमें निकालना है तो y t पे डिपेंड कर रहा है तो dy बाई dt निकालना होगा। ये दो चीजों का एडिशन है और ये 4 बाई 3 पाई तो कांस्टेंट है तो ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन 3t का डिफरेंशिएशन, सेकंड रूल, जब हमारे t के संग ये 3 मल्टीप्लाइड है, जब x के संग कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता था तो कांस्टेंट बाहर आ जाता था और साइन कॉस से बदल जाता था तो कॉस 3t हो जाएगा, प्लस ये 3 बाई 5 पाई कांस्टेंट है ये वैसे ही रहेगा, कॉस 5t, तो क्या ये 5 बाहर आ जाएगा और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5t हो जाए, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन हो गए एडिशन रूल से। यहाँ पे आता है sec x प्लस tan x, sec x माइनस tan x, क्योंकि sec x हमको परेशान करेगा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। हालांकि ये ऑलरेडी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, नहीं पता है तब मैं तब की बात बता रहा हूं, अगर ये पता होता तो एक्चुअली ये वैल्यू 1 के बराबर आती है, जो मैं ट्रिग्नोमेट्री में बाद में बताऊंगा। नहीं पता है कोई बात नहीं, sec x को लिख दिया 1 बाई कॉस एक्स और tan x को लिख दिया sin x बाई कॉस एक्स, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके डेनोमिनेटर से cos x कॉमन आ गया, यहां बचेगा 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई ये 1 माइनस साइन एक्स और यहां से भी cos x कॉमन आ गया, ठीक है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो न्यूमरेटर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
और नीचे cos x है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा एक मिनट, cos x इंटू cos x मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता क्या है, तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स होता है, ये भी cos स्क्वायर एक्स है, कैंसिल होके 1 हो गया, और क्योंकि y एक कांस्टेंट है तो dy बाई dx की वैल्यू 0 हो गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने cos स्क्वायर एक्स के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में इतना पता होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को राइट में भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये है 1 प्लस कोसेक एक्स बाई 1 माइनस कोसेक एक्स। मैंने बताया कि जहां भी आपको कोसेक मिलता है, कोसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स लिख देंगे और यहाँ पे कोसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स लिख देंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस 1 और ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस 1। डेनोमिनेटर में इसका साइन एक्स और डेनोमिनेटर में इसका साइन एक्स जो आया होगा एलसीएम लेके वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हमें लगाना होगा डिवीजन रूल, क्योंकि दो चीजों का डिवीजन है। और डिवीजन रूल जब लगाएंगे dy बाई dx, तो हमें ये पता है कि डेनोमिनेटर में जो भी होता है उसका स्क्वायर आता है, तो साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे आना ही आना है। बाकी न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, तो इसको सिर्फ cos x लिख देते हैं और sin x माइनस 1 जैसा था वो वैसे ही आ गया माइनस। अब दोबारा जब डिफरेंशिएट करना होता है तो क्या करते हैं, अब न्यूमरेटर वैसे ही रहता है, मतलब sin x प्लस 1 वैसे ही रहता है, इसको डिफरेंशिएट करना है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। आप चाहो तो उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी जो कि हमने जितने अभी तक 5 रूल पढ़े हैं इनके ऊपर बेस्ड है, और उन 5 रूल को अगर आप अच्छे से करते हो, ये सारे क्वेश्चन अगर खुद से करके देखते हो, जो शीट मिलेगी उससे क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको इतना पार्ट क्लियर हो जाएगा कि ये 5 रूल हमें कैसे यूज करने हैं। जो लास्ट रूल है जिसको चेन रूल कहते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रूल है, और ऐसे क्वेश्चन जो इन 5 रूल से नहीं हो पाते हैं वो हम चेन रूल से करते हैं। तो क्या है चेन रूल, इस बात को समझते हैं। चेन रूल बेसिकली लास्ट रूल है, मेरे ख्याल से 5 रूल हम पढ़ चुके हैं, तो ये रूल नंबर 6 है। और इस 6th रूल जो चेन रूल है, इसका मतलब क्या है, करना कैसे होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको dy बाई dx निकालना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि dt और dt आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये dy बाई dx के बराबर ही लिखा जा सकता है। अब ये चेन बन गई है, पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म। ऐसा करते कब है, ऐसा करते तब है जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि जो y है वो t के टर्म में दिया है। अगर y t के टर्म में दिया है तो आप dy बाई dt निकालोगे, और t x के टर्म में दिया है तो dt बाई dx निकालोगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये क्वेश्चन देता हूं जिसमें y लिखा है 3t स्क्वायर है और t लिखा है sin x है, हमसे कहा गया इसको डिफरेंशिएट करो, तो y अगर t के टर्म में दिया है तो हम क्या निकालेंगे यहां से dy बाई dt, और dy बाई dt निकालेंगे तो 3t स्क्वायर में t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, तो ये 6t लिख सकते हैं। और dt बाई dx, t अगर x पर डिपेंड करता है तो हम निकालेंगे क्या dt बाई dx, अगर t x पर डिपेंड करता है तो dt बाई dx, और साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा cos x। अब अगर हमसे पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx which can be written as dy by dt chain rule multiplied by dt by dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब dy by dt क्या था, तो dy by dt हमको पता है कि ये 6t है, तो हमने यहाँ पे 6t लिख दिया, और dt by dx क्या है cos x है, तो हमने cos x लिख दिया। लेकिन जब dy by dx निकाल रहे हैं तो y x के टर्म में ही होना चाहिए, तो t को हटाना पड़ेगा, और t को हटाने के लिए जो t sin x दिया था इसको हम वापस यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई। तो dy बाई dx की वैल्यू ऐसी कब निकालनी पड़ी हमें तब निकालनी पड़ी जब हमको y x के टर्म में नहीं दिया है, y हमको t के टर्म में दिया है, t हमको x के टर्म में दिया है, तो हम dy बाई dt निकालेंगे, dt बाई dx निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल इसके ऊपर कर सकते हैं, जैसे हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू e की पावर t, और हमको लिखा है t इज इक्वल टू साइन x, हमको ये कहा कि dy बाई dx निकालो।
तो y अगर t पे डिपेंड करता है तो हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी टी, और e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t ही रहेगा, जो कि e की पावर x का e की पावर x होता है। t अगर x पे डिपेंड करता है तो निकालेंगे dt बाई डी एक्स, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। अब हमें पता है कि अगर हमें dy बाई डी एक्स लिखना है तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी टी कितना था, dy बाई डी टी था e की पावर t, और dt बाई डी एक्स कितना था, cos x। लेकिन हमको यही पता है कि फाइनल आंसर में t नहीं आना चाहिए, dy बाई डी एक्स में सिर्फ x का टर्म आना चाहिए। तो ये जो t है, इस t को हम यहां से sin x जो था पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा e की पावर sin x इंटू cos x। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए उसमें ऐसा लिख के दिया जाए कि y इतना है और t इतना है और चेन रूल लगाओ, ऐसा नहीं कहेगा। बल्कि चेन रूल लगाना ये आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे लगाना है। जैसे कैसे सोचना पड़ेगा, तो आप ये सोचें कि अगर ये प्रॉब्लम जो है अगर कुछ इस तरीके से दी होती कि y इज इक्वल टू ई की पावर साइन x, और मैं कहता कि इसका dy बाई डी एक्स निकालो। ऐसा हमने कोई भी रूल नहीं पढ़ा है जिसमें हम e की पावर साइन x को डिफरेंशिएट कर पाए। e की पावर x होती हम कर लेते, लेकिन e की पावर साइन x को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस में चेन रूल यूज देता है, इसमें मदद देता है सॉल्व करने में। अब कैसे मदद देता है, हमको डिफरेंशिएशन किसका पता है, e की पावर x का पता है, लेकिन क्या उस x की जगह ये साइन x ने ले ली है, इस x की जगह साइन x ने ले ली है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन x को t मान लेंगे। हम मान लेंगे कि t जो है वो साइन x है, और अगर हम इसको t को साइन x मान लेते हैं, साइन x को t मान लेते हैं, तो अब क्या y को हम लिख सकते हैं e की पावर t, क्योंकि साइन x t मान लिया गया तो e की पावर t। अब y t पे डिपेंड कर रहा है और t x पे डिपेंड कर रहा है। सेम क्वेश्चन हो गया, देखो t इज इक्वल टू साइन x, क्या t इज इक्वल टू साइन x है, और y इज इक्वल टू e की पावर t, तो y इज इक्वल टू e की पावर t है। अब अगर मैं कहता कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो आप यहां से निकालते dy बाई डी टी, यहां से निकालते dt बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर देते dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाती। तो क्वेश्चन ये दिया है, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर ये दिया होता तो ऐसे करते, लेकिन ये दिया नहीं होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। और कैसे मानना पड़ता है, अगर e की पावर साइन x है, हमें e की पावर x का डिफरेंशिएशन पता है, तो जहां पर x होता था उसकी जगह अगर साइन x ने ले ली है तो इस पूरे टर्म को हम t मान लेंगे। अब अगर आपको दिया होता y इज इक्वल टू ई की पावर x क्यूब, अगेन हमें यह पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन उस x की जगह किसने ले ली है, x क्यूब ने। तो अब हम इस x क्यूब को ही t मान लेंगे। अगर e की पावर साइन x था तो साइन x को t मानते थे, अगर e की पावर x क्यूब है तो x क्यूब को t मानेंगे, अगर e की पावर log x है तो log x को t मानेंगे, e की पावर cos x है तो cos x को t मानेंगे। तो जो भी पावर उसको t मान लिया जाएगा, और एक बार उसको पावर को t मान लिया जाएगा तो y क्या हम e की पावर t लिख सकते हैं, क्योंकि ये x क्यूब ही t है तो e की पावर t बन जाएगा। अब यहां से क्या निकालेंगे, dt बाई डी एक्स, क्योंकि tx पे डिपेंड करता है तो 3x स्क्वायर, और यहां से निकालेंगे dy बाई डी टी, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t ही होता है तो ये लिख देंगे। फिर dy बाई डी एक्स कैसे आता है, dy बाई डी एक्स आता है dy बाई डी टी को मल्टीप्लाई करना होता है dt बाई डी एक्स से। dy बाई डी टी कितना आ गया था, e की पावर t आ गया था, dt बाई डी एक्स कितना आ गया था, 3x स्क्वायर आ गया था, लेकिन फाइनल आंसर में t नहीं आना चाहिए, तो t को जो माना गया था साइन x वापस रख देंगे। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन, t को क्या माना गया था, x क्यूब, तो t की जगह x क्यूब रख देंगे, तो e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये चेन रूल है जिसमें अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें e की पावर x का डिफरेंशिएशन पता है लेकिन e की कुछ और पावर दे दी जाएगी, तो जो भी वो पावर दी गई है उसको t मान लेना है। सेम कॉन्सेप्ट बाकी क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस क्या देख, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो ये दिया हुआ है कि हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x। अब आप सोचेंगे इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो आप ये सोचें कि अगर यहां पर साइन
x होता, खाली अगर यहां पे साइन x होता, इसका डिफरेंशिएशन cos x पता है। लेकिन अगर उस x की जगह कुछ भी लिख दे, यहां पे वो x क्यूब लिख सकता है, रूट x लिख सकता है, log x लिख सकता है, cos x लिख सकता है, तो जहां पर भी पहले x होता था उसकी जगह जो भी ले लेगा उसको मानना पड़ेगा t, तो t को माना जाएगा cos x, और t को cos x मान लेंगे तो y क्या अपना बन जाएगा sin, और अगर ये cos x को t माना गया है तो y बन जाएगा sin t। t x पे डिपेंड करता है, क्या निकालेंगे dt बाई dx जो होगा माइनस ऑफ sin x, और y t पे डिपेंड करता है तो निकालेंगे dy बाई dt जो हो जाएगा cos t। फिर हम dy बाई dx जब लिखते हैं तो क्या हम इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो cos t मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ऑफ sin x से, लेकिन t फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए, तो t जो माना गया था उसको हम हटा देंगे, तो cos t की जगह हम क्या रख देंगे, t की जगह रख देंगे cos x इंटू माइनस sin x, ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। हमको दिया है y इज इक्वल टू, मान लो हमको दिया है x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 100। भाई पावर के क्वेश्चन में हमें पता है कि ये तो काम नहीं करेगा, हमें पावर का कौन सा फॉर्मूला पता है, हमें पावर का फॉर्मूला पता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, लेकिन जहां पर x होता था वहां पर ये पूरा नंबर आ गया है, n तो चलो 100 है, लेकिन जहां पर x होता था वहां पूरा नंबर आ गया है, और जो भी नंबर आ गया है उस x की जगह उसको मानना पड़ेगा t, तो t हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, तो y कितना बन जाएगा, अगर ये पूरा नंबर t मान लिया गया है तो y बन जाएगा t उसकी पावर 100। ठीक, यहां से क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे dt बाई dx, और dt बाई dx निकालेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और यहां से निकालेंगे dy बाई dt तो 100 बाहर आ जाएगा और पावर इसकी 99 हो जाएगी। अब अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालना होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 100 t की पावर 99 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 2, लेकिन फाइनल आंसर में t नहीं आना चाहिए, तो जो t है वो उसको हम वापस यहाँ रख देंगे, तो t की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 99 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 2 के बराबर। ठीक है, तो आपको जब भी कोई चेन रूल का क्वेश्चन यूज करना है तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेसिक फॉर्मूले हमने सीखे थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, लॉग एक्स, उसमें x की जगह जो आ गया है, x की जगह जो भी आ गया है उसको t मान लेना है, और फिर एक बार आपने उसको t मान लिया तो dy बाई dt में निकालोगे, dt बाई dx निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको dy बाई dx की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो एक तो तरीका यह होता है कि आप हर एक क्वेश्चन में t मानो, और दूसरा तरीका यह होता है कि हम अगर प्रैक्टिस कर लें तो हमें ये t मानने की जरूरत नहीं है, हम दिमाग में ही सोच के रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को फिर से बताता हूं कि आप दिमाग में कैसे करोगे उस कैलकुलेशन को। जैसे मान लीजिए हमने यहां से शुरू किया था और ये पहली प्रॉब्लम थी जिसमें y की वैल्यू दी थी e की पावर साइन x। मान लो मैं इस प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रॉब्लम कहता हूं। तो आपको यह समझना है कि अगर हमें e की पावर साइन x को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं। तो हमें जब e की पावर साइन x को डिफरेंशिएट करना है तो आप ये सोचें कि अगर e की पावर x को डिफरेंशिएट करना होता तो क्या e की पावर x आता, और अगर e की पावर साइन x को डिफरेंशिएट करना है तो e की पावर साइन x ही आएगा। लेकिन अगर e की पावर x से e की पावर x मिलता था तो ठीक है, e की पावर साइन x से e की पावर साइन x मिल तो रहा है, लेकिन क्योंकि यहां पर x की जगह साइन x ने ली है तो इस साइन x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, तो यह बन जाएगा e की पावर साइन x इंटू cos x। फिर से समझना, अगर यहां पे e की पावर x होता तो उसका रिजल्ट e की पावर x आता, अगर e की पावर साइन x है तो इसका रिजल्ट e की पावर साइन x आ गया, लेकिन क्योंकि यहां पर x नहीं है, x की जगह साइन x ने ली है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आप लिख दोगे, तो e की पावर साइन x इंटू cos x, देखो यहां पे लिखा हुआ है e की पावर साइन x इंटू cos x, वही प्रॉब्लम थी जो मैंने करवाई थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, e की पावर x क्यूब।
e की पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स लिखना है, तो आपको यह समझना है कि अगर ये e की पावर x होता तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर साइन x का e की पावर साइन x, e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन e की पावर x क्यूब ही रहेगा। लेकिन अगर साइन x था तो उसको cos x डिफरेंशिएट करके आ जाता था, वैसे ही अगर x क्यूब है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, और देखो यही रिजल्ट लिखा है e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। और भी जो प्रॉब्लम्स करी थी उसको भी एक बार हम चेक करते हैं कि क्या वो यहां पर भी यूज किया जा सकता है। जैसे ये प्रॉब्लम थी साइन ऑफ कॉस एक्स, तो आप ये सोचें कि अगर ये साइन एक्स होता, अगर ये साइन एक्स होता तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या हम कॉस एक्स लिख देते? अगर ये साइन एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता। लेकिन अगर ये साइन के संग एक्स नहीं है, कॉस एक्स है, तो ठीक है, यहां भी हम cos x तो लिख देंगे, लेकिन अब इस cos x को एक बार हमें डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, जो कितना है माइनस साइन एक्स, और यही रिजल्ट लिखा है cos ऑफ cos x इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स। इस प्रॉब्लम में आते हैं, अगर ये x की पावर 100 होता, ठीक है, अगर ये x की पावर 100 होता तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखते? अगर ये x की पावर 100 होता तो 100 बाहर आ जाता और पावर 1 से घट के 99 हो जाती, यही होता। अगर ये x होता, x की पावर 100 होता तो 100 x की पावर 99 हो जाता। लेकिन अगर x की जगह किसी और ने ले ली है, x स्क्वायर प्लस 2x ने ले ली है, तो कोई बात नहीं, यहां पे x स्क्वायर प्लस 2x तो लिख देंगे, लेकिन अब हम इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा जो कि चेन रूल से हमें मिलता है। तो चेन रूल बेसिकली आपको नॉर्मल जो फॉर्मूले हैं उन्हीं का यूज करना है, बस आपको ये देखना है कि x की जगह किसने ले ली है, और x की जगह जिसने ले ली है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मैं एक आध प्रॉब्लम और आपको करके दिखाता हूं, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूं प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। जैसे मान लो हमको लिखा है कि y इज इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो आप ये सोचें कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमें किसका डिफरेंशिएशन पता है? हमें डिफरेंशिएशन पता है log x का, लेकिन क्या उस x की जगह कुछ और आ गया है? ठीक है, अगर यहां पे log x होता तो क्या ये 1 बाई एक्स आ जाता, और अगर ये log sin x है तो यहां पे 1 बाई साइन एक्स आ गया। log x होता तो 1 बाई एक्स आता, log sin x है तो 1 बाई साइन एक्स। अब इस sin x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो ये cos x आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मान लो आपको दी है साइन ऑफ रूट एक्स। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हमें उसको डिफरेंशिएट करना है तो हमें यह पता है कि साइन बदलता है कॉस में, तो अगर ये साइन था तो ये कॉस में बदलेगा। रूट एक्स है तो रूट एक्स आ तो जाएगा, लेकिन फिर हमें इस रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में बताया था कि 1 बाई 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10, ठीक। कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको पता है, ये पावर का क्वेश्चन है। जहां पर भी पावर के क्वेश्चंस आते हैं पावर बाहर आ जाती है और जो भी ओरिजिनल पावर थी वो 1 से घट जाती है। तो अगर ये पावर का क्वेश्चन था तो पावर बाहर आ गई और जो भी इसकी ओरिजिनल पावर थी उसमें 1 से घटा दिया गया, मल्टीप्लाइड बाई, अब जो जिस जगह पर x आता था वहां पे इतना आ गया है तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2x लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर 100। ये भी पावर का क्वेश्चन है, क्योंकि एनीथिंग टू हैविंग सम पावर, वो x की पावर 100 वाला ही फॉर्म आपको यूज करना है। तो अगर मैं कहता कि इस पावर के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करो तो कैसे करते थे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर बाहर आ जाती, जो भी ओरिजिनल पावर होती वो 1 से कम हो जाती, ठीक है, यही हमने सीखा था। अब अगर यहां पे x होता तो ये x रहता और कुछ और करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि x कम डिफरेंशिएट करते तब भी 1 आता। लेकिन x की जगह अगर यहां पे sin x आ गया है तो sin x तो हम यहां लिख देंगे, लेकिन sin x का हम फिर मल्टीप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन cos x भी
यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको समझ सकते हो कि चेन रूल हम कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आप एक बार खुद से जब करके देखोगे तभी आप इसको समझ पाओगे। जहां पर भी दिक्कत हो आप रिवर्स करके वीडियो फिर से एक बार देखें, और जब तक इस चीज में कंफर्टेबल ना हो जाए कि ये क्वेश्चन खुद से ना रिजल्ट आ जाए तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको शीट दी गई है। डिफरेंशिएशन फिजिक्स में जहां तक बात है इससे ज्यादा यूज नहीं होगा, इतना ही डिफरेंशिएशन फिजिक्स में यूज होता है। हाँ, हम लोग आगे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा कैलकुलस में ही मैक्सिमा और मिनिमा आता है। तो यही डिफरेंशिएशन जो हम लोग सीख रहे हैं इससे हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कभी ना कभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है और कभी ना कभी अपनी मिनिमम वैल्यू पे भी पहुंचती है। तो अगर हमसे कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग या मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग, तो हम उसको यही डिफरेंशिएशन का ही यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपसे पूछेगा कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फाइंड द मैक्सिमम फोर्स। तो जहां पर भी मैक्सिमम मिनिमम लिखा हुआ मिलेगा वहां पर डिफरेंशिएशन का एक पार्ट आता है जिसको मैक्सिमम मिनिमा कहा जाता है। इस पार्ट से हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा है और फिजिक्स में इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतने डिफरेंशिएशन करना समझ गए हो तो फिजिक्स में सारे डिफरेंशिएशन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी एक बार आप प्रैक्टिस करो, शीट की प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस करेंगे।